हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं खान सर की एनसीईआरटी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान कक्षा 6 से लेके 12 तक की। इसमें दिया गया है एनसीईआरटी का सारा सार संग्रह है। बहुत अच्छी बुक है। हम इसमें से पढ़ेंगे और देखेंगे क्या है इसमें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला है भारतीय राज्य व्यवस्था का संवैधानिक विकास। तो इसमें दिया गया है द ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता था। इसको भारत में 31 दिसंबर 1600 को किसके द्वारा स्थापित एक रॉयल चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था। रॉयल चार्टर कौन थी? वो महारानी एलिजाबेथ प्रथम किस युद्ध द्वारा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी? इनमें क्वेश्चन दिया गया है प्लासी युद्ध के द्वारा 1757 ईस्वी में भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी थी। फिर हमारा क्वेश्चन है आगे, किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होने से वह व्यापार के साथ साथ भारत में शासन भी करने लगी? तो कौन सा युद्ध था? बक्सर युद्ध था। फिर है हमारा 1765 में कंपनी को दीवानी अधिकार बिहार, बंगाल, उड़ीसा किस मुगल बादशाह द्वारा प्रदान किया गया था? तो कौन से बादशाह थे? शाह आलम द्वितीय द्वारा। फिर इसमें है भारत में सर्वप्रथम लिखित तथा विधायिका द्वारा पारित कानून के अनुसार शासन को संचालित करने का मार्ग कब प्रशस्त हुआ? तो कब हुआ? 1764 में बक्सर युद्ध के बाद। कब हुआ? 1764 में बक्सर युद्ध के बाद। फिर है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था, कब पारित हुआ था? तो 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को एक विधेयक रूप में ब्रिटिश संसद में किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड फ्रेडरिक नॉर्थ ने। फिर है भारतीय राज्यों पर संसदीय नियंत्रण का प्रारंभ किस एक्ट द्वारा प्रारंभ होता है? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। भारतीय राज्यों में पर संसदीय नियंत्रण का प्रारंभ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा होता है। तो आगे है रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल फोर्ट विलियम की गवर्नर कंपनी के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो प्रथम गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया गया? वारेन हेस्टिंग्स। ये सवाल है, हम लोग को याद रखना चाहिए। किस एक्ट द्वारा भारत में ब्रिटिश मंत्रिमंडल द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित किया गया और इसमें पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली तथा इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई? तो किसके द्वारा है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। फिर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा किन प्रेसिडेंसियों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया? तो किसको? बम्बई एवं मद्रास को। फिर है इस एक्ट के द्वारा कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से कितने लाख पाउंड का कर्ज मांगा था? तो ब्रिटिश सरकार ने कितने लाख का पाउंड का कर्ज मांगा था? 10 लाख पाउंड का कर्ज। ये हम लोग को पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है हम लोग का क्वेश्चन। रेगुलेटिंग एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1774 में। किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई तथा परिषद सहित गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया?
तो कौन सा एक्ट था? रेगुलेटिंग एक्ट। इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं 1773 द्वारा। फिर है रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अपर न्यायाधीश होते थे। इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में की गई थी। फिर है हमारा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? कहाँ की जा सकती थी? तो कहाँ की जा सकती थी? प्रिवी काउंसिल में। कहाँ पे? प्रिवी काउंसिल में। फिर 1774 ईस्वी में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 1774 ईस्वी में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के कौन थे मुख्य न्यायाधीश? सर एलिजा इम्पे। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग को याद करना चाहिए। रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया गया? तो कौन सा एक्ट पारित किया गया? मतलब इनकी गलतियों को, त्रुटि मतलब था गलती। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी में पारित किया गया, लगाया गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला वीडियो था यूट्यूब का। फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, फिर कल पढ़ेंगे इसके आगे का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।